जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल जो टारगेट बैच 2024 में दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि यह दोस्तों पेड क्लास में चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट दोस्तों 1 और 2 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला बोल रहा है सेट नंबर 3 का कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग दोस्तों याद रखना है क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन पहला है हृदय कोष्ठ, ड्यूरेमोन और सारिल। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का जो केंद्रीय भाग जो कि मजबूत, घना और गहरे कथई रंग का हो जाता है, उससे दोस्तों याद रखना न हृदय कोष्ठ, न ड्यूरेमोन और न सारिल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2, बोलता है कि ताप युग्म तापमानी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमानी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दोस्तों सीबीए के प्रभाव पर, याद रखना है सीबीए के प्रभाव पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सीबीए के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। सही है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना है बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है, याद रखना है दोनों कथन सही। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उन्हें दीर्घकालीन उधार पर लेता है। सही है दोस्तों, जो दीर्घकालीन कहेगा तो आपको रेपो दर हो जाएगा, और अल्पकालीन उधार कहेगा तो वह दोस्तों आपको बैंक दर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है दोस्तों। तो देखिए कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। नेक्स्ट है कि प्रकाशानुवर्ती संचालन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखना है दोस्तों, यह आपको ऑक्सिन हार्मोन के कारण, जो प्रकाशानुवर्ती संचालन है दोस्तों, यह आपको ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कथनों का कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि जीवाणु में वंशानुगत गुणों का निर्धारण जीन है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए अनुवांशिकी इकाई को जीन कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है सही, नहीं भी कथन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वंशानुगत वही अनुवांशिकी हो गया तो ये जीन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। फिर बोलता है कि जीन के माध्यम से ही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होता है, ये भी सही है दोस्तों। जीन के ही माध्यम से जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होता है, ये भी सही है। फिर दोस्तों कि जीन का द्विगुण ही विभिन्नता के कारण बनता है, ये भी सही है। तो कथन सही पूछा था दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है जनित्र बनाने में, यानी कि जनरेटर दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को या नियमों का उपयोग करके दोस्तों जनित्र बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि 25 kg/मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तो यह किसको व्यक्त कर सकता है दोस्तों। तो यह आपको रेखीय संवेग को याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो धूप में स्वतः काला हो जाता है दोस्तों, यह सिल्वर ब्रोमाइड के कारण, याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड के उपस्थिति के कारण जो फोटोक्रोमिक कांच धूप में काला हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा का वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम को हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, वह दोस्तों कहलाता है ऊष्मीय मान, याद रखना है। वह क्या कहलाता है, तो ऊष्मीय मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पर बैंक सूर्यंश से क्या समझते हैं। पर बैंक सूर्यंश से दोस्तों क्या समझते हैं। तो याद रखना है इससे हम दोस्तों कि बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय
दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रह जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय में जैव विविधता इसलिए अधिक पाई जाती है क्योंकि उन क्षेत्रों में जाति उद्वहन अधिक हुआ है और उन क्षेत्रों में दोस्तों सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है और उस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते रहता है। तो इसलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि सामान्यतः सजीव के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। तो यह जो क्रिया संपादित होता है दोस्तों, यह साथ साथ होता है, याद रखना है। जो सजीव के शरीर में उत्सर्जन और जल संतुलन की क्रिया जो संपादित होता है, यह दोस्तों साथ साथ होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बोला कि प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण क्या है? तो प्रोटीन का सबसे दोस्तों प्रमाणित परीक्षण दोस्तों याद रखना है, वह दोस्तों जैंथोप्रोटिक परीक्षक है, जैंथोप्रोटिक परीक्षक। नेक्स्ट है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? तो देखिए, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत इसलिए होता है कि दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, बोलता है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के बराबर के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होता है? तो 1/10 सेकेंड दोस्तों, तो 1/10 सेकेंड के बराबर होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी वही दिया है, ऑप्शन सी भी वही दिया दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, या तीनों यहाँ पे आपको दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। याद रखना सिर्फ आपको कि 1/10 सेकेंड के बराबर कितना? तो 1/10 सेकेंड के बराबर, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेस्ट्रॉन का आईपेक नाम क्या है? बेस्ट्रॉन का दोस्तों आईपेक नाम याद रखना है 1:1 2:2, यानी कि टेट्राक्लोरोइथेन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, टेट्राक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है कि चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है, इस प्रक्रिया में चीनी क्या होता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया में चीनी दोस्तों निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का है कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधि ग्राह्य होती है, जिसका टंकन समिति होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, तो वह दोस्तों याद रखना है वो ऐसे प्रदिष्ट मुद्रा कहते हैं, उसे हम लोग दोस्तों प्रादिष्ट मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीरम कहलाता है। तो सीरम देखिए दोस्तों, सीरम जो है यह प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित होता है, उसे हम लोग दोस्तों सीरम कहते हैं। देखिए, सीरम जो प्लाज्मा है दोस्तों जिसमें प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा, उसे दोस्तों हम लोग सीरम कहेंगे। प्लाज्मा में याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे? तो सीरम कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन दोस्तों 22 का रहा है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो याद रखना दोस्तों कि विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि यह डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का सबसे बड़ी कमी थी कि विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। नेक्स्ट है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो जैविक समुदाय में दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो शाक भक्षी होते हैं, शाक भक्षी। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शाक भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो 24 क्वेश्चन का है दोस्तों कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है और उस समय उसकी ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए, जब झूल रहा है दोस्तों तो अपना गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो अंशतः वह दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और अंशतः गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अंशतः स्थितिज ऊर्जा और अंशतः गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है कि जब दोस्तों शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव दोस्तों घट जाएगा, याद रखना है, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयतन होता है? तो भस्मों को दोस्तों जलीय घोल में याद रखना है कौन सा आयतन होता है? तो वह दोस्तों OH ऋणायन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 बोलता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में, तो अथवा समूह के अनुपात में दोस्तों वह कमी होती है, याद रखना है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व और अथवा समूह के अनुपात में दोस्तों यह कमी होती है। नेक्स्ट कि 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए
4 kg वेट बल की आवश्यकता होती है तो वस्तु की सतह के बीच घर्षण गुणांक क्या है? तो याद रखना दोस्तों 0.04। घर्षण गुणांक कितना है? तो 0.04 गुणांक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसलिए वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल दोस्तों बाह्य प्रासरण के द्वारा बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यही कहेगा दोस्तों कि फूल जाएगा, तो फूल जाने के मतलब यानी कि दोस्तों वह अंतः शोषण के कारण, क्योंकि दोस्तों जल को वह अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है कि एल जर्न्स क्या है दोस्तों? तो देखिए एल जर्न्स जो है यह याद रखना है कि संक्रामक होते हैं और IgE के स्रवण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, संक्रामण होते हैं और IgE के स्रवण को बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31। क्वेश्चन 31 कहता है कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। संविधान का दोस्तों 44वां संशोधन अधिनियम यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन कहता है कि संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना है 44वां संविधान संशोधन के तहत ही दोस्तों संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और यह दोस्तों सबसे पहले याद रखना है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह दोस्तों 1978 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट कथन है कि आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से। हाँ दोस्तों याद रखना है, देखिए आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन यही किया था कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरा में लाने से। तो देखिए ऑप्शन ये भी सही है दोस्तों कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वधिक निकाय नहीं है? सार्वधिक निकाय में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित यानी कि SC आयोग के बारे में बोल रहा है दोस्तों, जो कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों संवैधानिक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग सभी दोस्तों संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो बताना है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है दोस्तों भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह दोस्तों आपको अनुच्छेद 348 में किया गया है, अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है? तो यह दोस्तों याद रखना है, यह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद हो, चाहे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो, चाहे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद हो, या दोस्तों लक्ष्मी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह निम्नलिखित में से यह इसमें के अंतर्गत शामिल नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखना है दोस्तों सीधा सीधे कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन यही कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा लेंदी लेके चला गया है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद दोस्तों 215। हाई कोर्ट का दोस्तों अभिलेख न्यायालय बोल रहा है अनुच्छेद 215 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन दोस्तों 36 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि बेरुबारी संघ मामला जो कि 1960 में उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सही है दोस्तों, बेरुबारी संघ मामला जो कि 1960 में आया था, यह सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि भाग नहीं है। फिर दोस्तों केशवानंद भारती मामला 1973 में जो हुआ था, इसमें बोला गया था उच्चतम न्यायालय में कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, जो कि दोनों कथन सही है दोस्तों। याद रखना है कि बेरुबारी संघ मामला में नहीं बोला गया था और केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में इसमें बोला गया था। तो क्वेश्चन करा कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बोला दोस्तों कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो दबाव समूह का दोस्तों प्रधान जो उद्देश्य होता है, यह किसका होता है? तो यह दोस्तों आपको अपने सदस्यों के हितों में अभिवृद्धि करने के लिए। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 38। बोलता है कि वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पहला कथन है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है और यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। और वित्त आयोग का दोस्तों जो प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा यानी कि वितरण करना, ये भी सही है दोस्तों कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण कराना। नेक्स्ट याद रखना है दोस्तों कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन कहता है कि कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3 या तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो कौन सा संशोधन अधिनियम दोस्तों मिनी संविधान माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों लघु यानी कि मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन के तहत दोस्तों यह भूमि सुधार को लागू किया गया था अनुसूची 9 में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के किस राज्य की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। तो यह दोस्तों केरल में, याद रखना है केरल राज्य में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखना है। कौन सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य। और राज्य के विधानसभाओं के भी दोस्तों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन गैर निर्वाचित सदस्य दोस्तों जहाँ आपको देखिएगा गैर निर्वाचित, तो यह दोस्तों गैर निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में दोस्तों गण पूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या में पूछेगा दोस्तों, तो संख्या में आपका राइट हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दिया गया है 25, ये आपका बिल्कुल राइट है। 1/10 होता है दोस्तों, 1/10 भाग याद रखना है। सीटों का दोस्तों 1/10 भाग होता है, कोरम उसी को बोलते हैं। तो इसमें राज्यसभा के दोस्तों वर्तमान में सीट कितना है उसका आपको 1/10 निकाल लेना है, तो 25 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 क्या कर रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रहता है। तो कोई व्यक्ति दोस्तों मंत्री पद पर आसीन कब तक रहता है। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 6 महीना तक। केवल 6 महीना तक याद रखना है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता के दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है। तो वरीयता के दृष्टि से निकालना है तो देखिए सबसे कम में हो जाएगा दोस्तों उप मंत्री के ऊपर होता है राज्य मंत्री और सबसे ऊपर दोस्तों होता है कैबिनेट मंत्री। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45। किसने कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। बताना है दोस्तों यह किसका कथन है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो यह दोस्तों लॉक के द्वारा कहा गया था, लॉक के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। तो याद रखना दोस्तों ये आपको केशव चंद्र की प्रेरणा से, केशव चंद्र की प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया है, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारदौली के महिलाओं के द्वारा दोस्तों इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। क्या इसका, तो सरदार की उपाधि याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बोलता है कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था। तो अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास दोस्तों 1872 ईस्वी में किया गया था, याद रखना है 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना दोस्तों, पहला कथन ध्यान देना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में प्रकाशित किया था, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में ही प्रकाशित किया गया है। और जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा दोस्तों जो प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, याद रखना है। यह पुस्तक का नाम था द बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। और इस समाचार पत्र द्वारा दोस्तों वर्तमान ब्रिटिश सरकार के प्रति आलोचनात्मक खवैया अपनाने के कारण 1872 ईस्वी में इसका मुद्रणालय जो है दोस्तों जब्त कर लिया गया था। ये भी सही है दोस्तों। तब बोलता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 1 और 2, 3 तीनों कथन सत्य है।
देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 50 का रहा है। क्वेश्चन 50 का रहा है कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई भू राजस्व पद्धति क्या थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों इसमें से कौन सा लागू किया गया है। तो देखिए 1772 ईस्वी में दोस्तों याद रखना है इजारेदारी प्रणाली। इजारेदारी प्रणाली दोस्तों रैतवारी प्रणाली कहेगा तो यह रीड और मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। महलवारी प्रणाली आपसे कहेगा तो मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था। तो देखिए दोस्तों यह राज्याभिषेक जो शिवाजी के द्वारा करवाया गया था छत्रपति की उपाधि धारण करके। किसका उपाधि धारण करके, तो छत्रपति का। तो वह दोस्तों जून जो कि 1674 ईस्वी में करवाए थे, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। एतामद उद दौला का मकबरा दोस्तों आगरा में नूरजहां के द्वारा बनाया गया है, नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को किस इतिहासकार ने एक धर्म कहा था। तो किस इतिहासकार ने दोस्तों एक धर्म कहा था, तो दोस्तों अबुल फजल, याद रखना है अबुल फजल। दीन ए इलाही दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि दारा सिकोह ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद किस नाम से किया था। देखिए दोस्तों दारा सिकोह के द्वारा उपनिषदों की फारसी अनुवाद किया गया था और नाम क्या रखा गया था, तो नाम रखा गया था दोस्तों कि सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। और दोस्तों उपनिषद की संख्या कितनी है, टोटल दोस्तों 108 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोल रहा है दोस्तों कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान दोस्तों कौन बना था, तो याद रखना है आपको दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। जो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना करेगा वही दिल्ली का प्रथम सुल्तान बनेगा, तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की दोस्तों मृत्यु हो गया था। तो याद रखना दोस्तों शेर शाह की जो मृत्यु हुआ था यह आपको कलिंजर अभियान के समय, तो कलिंजर अभियान के समय दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा कलिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। तो मौर्य काल में दोस्तों गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त किया गया था। तो अशोक के शिलालेख में दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रयुक्त किया गया था अशोक के शिलालेख में, याद रखना है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रवाद उदय का सबसे दोस्तों प्रमुख कारण इनमें से एक है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध दोस्तों असंतोष था, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बोल रहा दोस्तों कि गांधी को केसर ए हिंद के पदक को किस लिए विभूषित किया गया था। तो देखिए केसर ए हिंद के पदक को दोस्तों इसलिए इनको गांधी जी को विभूषित किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एम्बुलेंस सेवा के लिए, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए दोस्तों केसर ए हिंद को पदक से इनको विभूषित किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विशेषता लेटेराइट मिट्टी की नहीं है। तो लेटेराइट मिट्टी की दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए यह पक्की ईंट की तरह लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह बहुत उपजाऊ होती नहीं दोस्तों, देखिए बहुत उपजाऊ होती है आपको जलोढ़ मिट्टी, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि यह कथन दोस्तों गलत है कि यह बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 का है कि इनमें से किसकी लंबाई अधिक है। तो सबसे लंबाई दोस्तों इनमें से किसकी अधिक है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी के दोस्तों लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। तो आलस्य का प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है आलस्य का प्रदेश जो कहा जाता है यह विषुवतीय प्रदेश को, विषुवतीय प्रदेश, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64 कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। बताना है कि किस नदी प्रणाली का जल दोस्तों सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी का, याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी का जल दोस्तों सबसे अधिक उपयोग में आता है। नेक्स्ट है कि गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का जो कैरा क्षेत्र है दोस्तों यह किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा राइट आंसर, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लाया गया था, तो याद रखना है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह दोस्तों बिल्कुल सही है कि 1972 ईस्वी में ही लाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ये भी सही है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों 1992 में लाया गया था। तीनों याद रखना दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 73 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यस दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67
67 बोल रहा है कि पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यह याद रखना दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 कि विश्व ओजोन दिवस जो कि दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। पहला कथन है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन पदार्थ से संबंधित है जो ओजोन परत को कमजोर करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को संरक्षण से संबंध वियना कन्वेंशन से संबंधित है। ये भी सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 पूरा कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पेरियार अभ्यारण्य यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको कि पेरियार अभ्यारण्य दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य। फिर दोस्तों मानस अभ्यारण्य, तो मानस अभ्यारण्य आपको गेंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और गहीर माथा अभ्यारण्य, तो गहीर माथा दोस्तों यह समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है जो कि आपको उड़ीसा राज्य में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 का हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी 1 का हो जाएगा 1, और दोस्तों 2 का यानी बी का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 3, और सी का गहीर माथा हो जाएगा 4, और इसका दोस्तों 4 यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा आपका 2। तो 1 3 4 2, 1 3 4 देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1 3 4 2, ये आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, 70 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। पूरा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो देखिए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर दोस्तों आपको कर्नाटक में है, इस बात को तो आपको इससे सम्मिलित ही होंगे। तो 70 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 1 2, 3 1 2। दाचीग्राम पहले हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद बालपक्रम और उसके बाद बांदीपुर। नेक्स्ट है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अपनी इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों केरल बना है, याद रखना है, भारत का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट है कि केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? तो न्यूनतम मूल्य समर्थन पर दोस्तों एक जो समिति का गठन किया है यह दोस्तों संजय अग्रवाल। नेक्स्ट है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब दोस्तों याद रखना है, यह दोस्तों आपको नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 74 कि बांद्रा एवं जोफ 18 जुलाई 2022 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर है, वह किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो यह दोस्तों याद रखना है किस देश के उपराष्ट्रपति है? तो यह गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। कौन? तो आपको बांद्रा ए जोफ है। देखिए दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्य के निर्वहन के लिए अपने स्वयं कर्तव्यों के अलावा किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त जो किया गया है दोस्तों, यह आपको ला गणेशन को याद रखना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं दोस्तों ला गणेशन। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सेट में टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए हैं जीके जीएस का। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो पहली बार चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।